उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के राजनेता अपने आप को प्रत्याशी होने का दावा ठोक रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का राजनेता हो। इसी क्रम में मथुरा पार्षद के वार्ड नंबर 43 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना दावा कर रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को अपने निज निवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय शर्मा ने अपने वार्ड नंबर 43 से दावा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बहुत ही सेवा की है। मुझे अपने वार्ड से मौका मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने वार्ड में विकास कार्य, लाइट, पानी, सड़कें आदि का विकास कार्य कराकर मैं जनता को खुश कर दूंगा और पार्टी की नीतियों सिद्धांतों से जन समाज को भी जोड़कर राष्ट्र भक्त बनाना है। बीजेपी की नीतियों को घर घर स्थापित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। वार्ड को मथुरा का नंबर वार्ड बना दूंगा। और ये नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इस पर मैं वैसे भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी और मैं पब्लिक वेलफेयर का विज़न लेके मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। तो भाजपा ही टिकट देगी और पूरी उम्मीदें देगी और मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा, जनता की सेवा करूँगा और पार्टी की भी जो मुझसे अपेक्षा होगी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुख्यतः बिंदुओं में क्या है? सबसे पहले मुख्यतः बिंदु में ये है कि जो राधापुरम स्टेट, राधापुरम, विश्वलक्ष्मी नगर, अशोका सिटी, अशोका हाइट, निधिवन सिटी, निधिवन हाइट, श्रीनाथ अपार्टमेंट, ये जो कॉलोनी है इनमें डेवलपमेंट मोस्टली तो हो चुका है, पर इनका जो डेवलपमेंट है इनकी समस्याएं अलग टाइप की होती हैं जो गेट बंद कॉलोनी है। और इनसे अलग जो कॉलोनी है हमारे वार्ड में, महेंद्र नगर है, अमरपुरम है, केशव कुंज, गणेश धाम, स्टेडियम आवासीय कॉलोनी, भोला धाम, बंसी धाम, इनमें अलग प्रॉब्लम है। किसी भी कॉलोनी में ना तो नाली प्रॉपर बनी हुई है, ना पानी की निकासी प्रॉपर है, ना रोड प्रॉपरली बनी हुई है, किसी में भी लाइटों की बहुत बड़ी समस्या है। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं इन कॉलोनियों की, इन बेसिक एमिनिटीज़ को पहले पूरा किया जाएगा और गेट बंद कॉलोनी जो है उनका अलग तरह की प्रॉब्लम है, उनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और जो पूरा हमारा गणेशरा वार्ड है, जैसे गणेशरा गाँव है, उसकी अलग टाइप की समस्या है, वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की समस्या है, पूरे गाँव में लाइट नहीं लगी हुई है, तो पूरे गाँव में जगह जगह लाइट लगवाई जाएगी। जो गंधर्व कुंड है, जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे साथ ब्रिज 84 कोस में भी गंधर्व कुंड आता है, जहाँ पे के यात्री आचमन करते हैं जाके वहाँ का, पर आचमन लायक वो पानी रहा नहीं है। बहुत ही दूषित और बहुत ही दुर्दशा हो रही है गंधर्व कुंड की। उसको साफ करवाने का, उसका सौंदर्यीकरण और प्रॉपर तरीके से उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा के और उसको प्रॉपर तरीके से उसमें पानी वगैरह भरवा के उसको साफ सफाई करवा के उसको प्रॉपर तरीके से जो कुंड है उसको भी देखना बहुत अति आवश्यक है। वर्तमान में भी यहाँ भाजपा के पार्षद हैं, तो आपको कैसे उम्मीद लगती है कि उनकी टिकट कटेगी? उन्होंने भी विकास कार्य कराए हैं। वर्तमान में जो हमारी पार्षद हैं श्यामवती पचौड़ी जी, और जो मनोज पचौड़ी जी हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके हस्बैंड हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, मैं भी भाजपा से हूँ और उन्होंने भी कार्य करवाए हैं, गांव में उन्होंने काफ़ी कार्य करवाए हैं, पर मैं कुछ उनके बारे में ना अपनी निंदा करना कुछ भी नहीं चाहूँगा। मेरे हिसाब से उन्होंने काम किया, काम करने का प्रयास किया, जो काम उनसे रह गए, अगर भाजपा मुझे विश्वास करती है उन कामों को मैं पूरा करवाऊँगा और ज़्यादा विकास करवाने की कोशिश करूँगा। जनता से क्या सहयोग मिल रहा है? जी, मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं पिछले 6 महीने में डोर टू डोर जो मेरा कैंपेन रहा है उसमें मैंने अराउंड 90% अपने वोटर्स को कवर करने की कोशिश की है। डोर टू डोर, मैन टू मैन इंटरेक्शन, तो मेरा जनता से इंटरेक्शन का ज़्यादा फोकस रहा है 6 महीने में। और बाकी अब पूरा जो हमारा वार्ड है 43, इसमें लगभग 12,000 वोटर हो जाएंगे दूसरी लिस्ट आने के बाद। तो अब मैन टू मैन जाके अगर रिव्यू लेंगे मेरा, तो मेरा रिव्यू आपको जनता देगी, अपना रिव्यू मैं खुद नहीं दे सकता। तो माना है जनता ने मन बदल लिया है। जी, अगर आप जनता से पूछेंगे वो मेरे बारे में बताएंगे, मैं अपने बारे में खुद नहीं बता सकता। कितने पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के? भाजपा में जो हमारा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है ये 17-18 में बना था, जब हमारी हेमा मालिनी जी सांसद का चुनाव लड़ी थी, तो ये प्रकोष्ठ बनाया था चेतन स्वरूप पारासर बाबू जी ने, तब वो महानगर अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उन्होंने मुझे इस प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया था। रमाकांत पांडे जी हमारे इसके वो थे, KR कॉलेज के जो है डॉक्टर रमाकांत पांडे जी, तो तब 2017-18 से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार। महाभारत में आपने मुझे द्रोणाचार्य के रूप में देखा था और देवों के देव महादेव में दक्ष प्रजापति के रूप में देखा था और शक्तिमान में यस अंधेरा कायम रहे किल्विश के रूप में देखा था। दोस्तों, मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध समाज सेवी
श्री अजय शर्मा जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत समाज की सेवा करते हैं और समाज सेवा में वो हमेशा अव्वल नंबर पे ही रहे। और मथुरा शहर जो कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और अजय जी वहां विराजमान है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह अपनी समाज सेवा में हमेशा आगे रहेंगे और उनके सब परिवार को बहुत सारी मेरी तरफ से, द्रोणाचार्य की तरफ से और देवों के देव महादेव प्रजापति दक्ष की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सीडीओ मथुरा मनीष मीणा की अध्यक्षता में लगाया गया तहसील छाता में संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें से 98 शिकायतें आई, जिनमें से 5 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। सीडीओ ने कहा, शिकायत एवं समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर हो रही अवैध कब्जों को तहसील की टीम गठित करके खाली करा दिया जाएगा। समस्याओं को लेकर किसी भी आवेदक को बार बार आना नहीं पड़ेगा, उसके लिए समाधान के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ित लोगों की समस्या के समाधान के लिए तहसील एवं थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इन समाधान दिवस में सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज छाता तहसील के सभागार में मथुरा डीएम पुलकित खरे एवं एसएसपी शैलेश पांडे की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ था, परंतु पिछली बार की तरह इस बार भी तहसील छाता में जिलाधिकारी महोदय एवं एसएसपी मथुरा नहीं पहुंचे, जिससे फरियाद लेकर आने वाले फरियादी मायूस नजर पड़े। समाधान दिवस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ मथुरा मनीष मीणा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप लगे संपूर्ण समाधान दिवस तहसील छाता में कुल 98 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को गंभीरता से लेकर निर्धारित समय के अंदर अंदर समाधान कर दिया जाएगा। अगर किसी भी आवेदक के द्वारा किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी की शिकायत का फर्जी निस्तारण किया जाएगा तो उसे गंभीरता से लेते हुए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत का फर्जी निस्तारण ना हो, उसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद से आई हैं और बाकी अन्य विभाग से शिकायतें आई हैं। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए लेखपाल एसओ की टीम गठित कर विधिवत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। इसी बीच तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में मौजा खायरा के नगला धर्मपुरा से पहुंचे हुए फरियादियों ने सरकारी विद्यालय पर हो रहे कब्जे के बारे में प्रार्थना पत्र देते हुए विद्यालय से अवैध कब्जे को हटाए जाने के बारे में अवगत कराया। वहीं समाधान दिवस में अधिकारियों के सामने एक समाज सेवा के द्वारा छाता पुलिस के द्वारा किए जा रहे महिलाओं के उत्पीड़न एवं शिकायत को न सुनने की शिकायत अधिकारियों से की। बताया कि गाँव के ही व्यक्ति के द्वारा रेप, छेड़खानी जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे दिया गया था, परंतु छाता पुलिस ने इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की और आरोपी को पकड़कर 151 में बंद कर दिया और मामले को रफा दफा कर दिया। आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है कि अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों को अधिकारी ने गंभीरता से सुना और सीओ छाता और एसओ छाता को तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। शासन के मंशानुसार संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया छाता तहसील पर। टोटल 98 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित हैं, कुछ शिकायतें नहर से संबंधित हैं और कुछ शिकायतें खेती से संबंधित हैं। इनमें से टोटल 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। कई जो जटिल समस्याएं थी उनमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित करके दिनांक निश्चित कर दी गई है, जिस दिन उसका मौके पर जाके निस्तारण किया जाएगा। अन्य शिकायतों को सभी अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सभी अधिकारी स्वयं जाकर मौका चेक कर निस्तारण करेंगे। लाडपुर से कुछ महिलाएं आई थी आज
उन्होंने छेड़खानी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। मैंने तत्काल SHO साहब को निर्देशित किया है कि इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई करी जाए। मनते रात देख के आके नहीं है, फिर गैल मुँह ते छेड़खानी करी, फिर मनते आके फिर मैंने घर पे गई, घर पे आके नहीं है, फिर इन्हें मम्मी ने मारी ने जो कही लाली गोबर ले जा, गोबर डार के नहीं है, फिर तू लकड़ी ले खा ली पड़े थे जा तरीका में लकड़ी ले खा रही है। पीछे से आके मेरा मुंह मूंदा, इस मुंह मूंद के फिर मैं धरती पे गिरी, फिर लत्ता फप्पा फारे, मेरी छाती पे हाथ मारा, नोच फोच खाई, फिर इस मेरा फिर मैंने काट खाया उसे, काट खा उसका नाम था दिनेश, लाड़पुर का। जानती हो कोई और भी साथ? 4-5 थे पर घटना एक नहीं करी। जानती हो आप उसको? हाँ। और कौन लोग थे साथ में? और लोगों का नाम नहीं जानती, बस दिनेश का नाम जानती। फिर आपने थाने में तहरीर दी? दई थी, कोई ने सुनवाई नहीं करी। गिरिराज धाम गोवर्धन में शुक्रवार की देर रात आगरा IG नचिकेता झा और SSP शैलेश कुमार पांडे थाना गोवर्धन पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों द्वारा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष नितिन कसाना द्वारा जन सहयोग से बनवाई गई साइबर लैब का उद्घाटन किया। वहीं आगरा IG नचिकेता झा ने बताया कि साइबर क्राइम पर जिले के पुलिस मुख्यालय से काम होता है। पीड़ित को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन गोवर्धन थाना अध्यक्ष ने इस दिशा में अच्छी पहल कर जन सहयोग से साइबर लैब बनवाई है। वो बहुत ही अच्छी पहल है, इससे यहाँ साइबर अपराध पर लगाम कसने में सहूलियत मिलेगी। वहीं IG और SSP द्वारा थाने का निरीक्षण किया, जिसमें दोनों अधिकारियों ने महिला हेल्प डेस्क, अभिलेखों के रखरखाव व शस्त्र बिरंगों व पुलिस कर्मियों के बनने वाले भोजनालय का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। इस मौके पर SP ग्रामीण CO गोवर्धन थाना प्रभारी स्थित सभी थाने के स्टाफ मौजूद रहे। गोवर्धन ब्लॉक परिसर में SDM की अध्यक्षता में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आसपास क्षेत्र के ग्रामीण अपनी अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र से आई शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपा और जल्द ही सभी समस्याओं को निस्तारण करने की बात कही। वहीं इस मौके पर गोवर्धन SDM, गोवर्धन BDO, गोवर्धन तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं गोवर्धन SDM द्वारा बताया गया, गोवर्धन ब्लॉक परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 19 शिकायतें आई थी, जिसमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। 19 शिकायतें प्राप्त हुई है, एक का मौके पर निस्तारण किया गया। क्या शिकायतें किससे संबंधित रही हैं? शिकायतें सभी तरह की है, विद्युत की भी है, राइस की भी है, पुलिस की भी है और नहर और उसकी भी है। संत श्याम मां द्वारा धर्मनगरी वृंदावन में गरीब व असहाय बच्चों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से सन 1972 में स्थापित मां श्याम बाल शिक्षक संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। रमणरेती मार्ग स्थित विद्यालय परिसर में 20 दिसंबर को शाम 6 बजे से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा जहां गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, कृष्ण लीला की प्रस्तुति दी जाएगी, वहीं प्रिया गोस्वामी द्वारा उड़ीसा नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष मीरा शर्मा ने बताया कि जिस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की उसका निर्वहन आज भी पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में संस्थान के कोषाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक अनुज गोविंद शर्मा ने जानकारी दी। ज्ञान डेयरी लखनऊ से मिस्टर सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल जी हैं और मिस्टर मदन लाल जिंदल पाइप दिल्ली से हैं।
वो सारे चीफ गेस्ट हैं हमारे स्कूल के प्रोग्राम के लिए, जो 20 तारीख को हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। कितने बजे से कितने बजे तक? शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का ये प्रोग्राम है, जिसमें 150 बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं, 250 बच्चे में से स्कूल के। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे स्कूल को 50 वर्ष हो चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को किसी भी भाग में पीछे ना रहने दें। हम जितना बच्चों को दे सकते हैं, हम बच्चों को सब कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हमारा बच्चा कहीं पे भी पीछे ना रहे, हमारी पूरी प्रयोग यही रहता है। क्या इससे जोड़ने के लिए बच्चों को भी कुछ प्रेरित किया जाता है? अभ्यास में भक्ति से जोड़ने के लिए कुछ बिल्कुल किया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में इस्कॉन से आकर के लोगों ने प्रोजेक्शन किया था, जिसमें कि सभी बच्चों को बताया गया था कि भागवत गीता को कैसे किया जाता है, भागवत गीता में क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसकी नुकसान है, सब कुछ बताया गया था। बिल्कुल किया जाता है। शुक्रवार की देर रात थाना सुरी क्षेत्र के अंतर्गत परसोती घड़ी के समीप दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मैजिक सवार ने एक मोटरसाइकिल सवार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को देख राहगीर इकट्ठे हुए और इलाका पुलिस को सूचना दी तो इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को लगी तो मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया कि 23 वर्षीय सचिन पुत्र विजयपाल शुक्रवार की देर रात मोटरसाइकिल से अपने गांव सुरीर जा रहा था कि तभी परसोती घड़ी के समीप तेज गति से आ रही मैजिक गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 23 वर्षीय सचिन पुत्र विजयपाल निवासी सुरीर की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारकर मैजिक सवार भागने लगा, लेकिन राहगीरों के द्वारा मैजिक सवार को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये हमारे जो है पड़ोस में से ही है, भतीजा लगता है। ये जो है परसों घड़ी जा रहे थे, अपनी साइड से चल रहे थे, हाँ मोटरसाइकिल से थे। और आगे से एक छोटा हाथी जो बोलते हैं, उसने रॉन्ग साइड जो मारा है उसमें, और बहुत बुरी तरह से कई जगह जो घायल हो गया है और तुरंत ख़त्म हो गया। हॉस्पिटल लाते समय? हाँ हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन वहाँ दम तोड़ दिया, वही दम तोड़ दिया था। नगला रतू बचगांव के लाल ने यूपी लोअर पीसीएससी परीक्षा पास कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसे लेकर आसपास के गांव में अपने लाल के स्वागत की होड़ लगी है। आज इसी क्रम में गांव तसिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में उत्तम सिंह का ग्रामीणों ने स्वाफा बांध माला पहनाकर स्वागत किया। उत्तम सिंह ने बताया कि उन्होंने 2019 में यह पेपर दिया था, वहीं कोरोना के चलते अब 10 दिसंबर 2022 को इसका फाइनल रिजल्ट आया है, जिससे मुझे नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया है, जिसे वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे। तसिया के ग्राम प्रधान वीरपाल ने बताया कि उत्तम सिंह ने पहले LIC में कार्य किया और उसी दौरान परीक्षा की तैयारी की, साथ ही परीक्षा पास कर उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आज उनकी इस उपलब्धि पर सभी ने खुशी जाहिर की है। इन्होंने जो है LIC में सर्विस की, वहाँ से रिटायर होने के बाद LIC के बाद इन्होंने रिफाइनरी में सर्विस की, परंतु इनका लक्ष्य एक ही रहा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, और हम लोगों से भी समय समय पर ये गाइडेंस लेते रहे और उन्होंने वो करके दिखा दिया। ये बहुत गौरव की बात है। अब मुझे याद आता है कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक उदाहरण है इस बात का, क्योंकि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म जो है ना उस पर आरूढ़ रहना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। एक में और मुझे शेर याद आ जाता है
कि लाख दलदल हो जमीन पर पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं, कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरा ये एक्चुअली यूपी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है जो मैंने क्लियर किया है। ये 2019 से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, 2019 से फिर कोरोना पीरियड आया बीच में, तो 2 साल के लिए विराम लग गया इसमें। 2019 में प्री हुआ, 2021 में मेंस हुआ और 2022 में इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ये फाइनल रिज़ल्ट ये आपका 10 दिसंबर को 2022 को आया है। इसमें मुझे नायब तहसीलदार चकबंदी में ये पोस्ट मिली है और इसका श्रेय मैं मेरे जो माता पिता हैं, ठाकुर जी हैं और जो मेरे बुजुर्ग हैं, उन सबके आशीर्वाद से मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। शनिवार की बीती रात थाना राय क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे किराया कट पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख यमुना एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों घायलों को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों के परिजनों को सूचना दी तो घायलों के रिश्तेदार भी जिला अस्पताल पहुँच गए। यहाँ एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगरा रेफर कर दिया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायलों के रिश्तेदार सूरज निवासी पड़रारी थाना राय के बताए कि उनके बहनोई गौरव पुत्र राजकुमार दिल्ली रहते हैं और वह एक अन्य अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल पड़रारी थाना राय आ रहे थे कि तभी यमुना एक्सप्रेसवे किराया कट के समीप किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल गौरव की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा रेफर कर दिया है। मेरे जीजा हैं। क्या नाम है उनका? गौरव। क्या हुआ है इनके साथ में? एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये दिल्ली से मथुरा आ रहे थे अपनी ससुराल मोटरसाइकिल से। तो कै जने थे? ये 2 जने थे। तो दूसरे को पता नहीं है कौन है वो? नहीं, दूसरे का नहीं पता है कौन है। तो अब क्या स्थिति है इनकी? हालत ख़राब है इनकी बहुत। दोनों की हालत? हाँ जी। तो तुम्हें पता कैसे चली? ये किसी ने फ़ोन कर दिया वो इनके भाई के पास, तो उसके भाई का फ़ोन आया था।